दोस्तों, हम इंसान ये क्यों भूल जाते हैं कि इस धरती पर जितना हक हमारा है उतना ही बेजुबान जानवरों का भी है। जानवर बेशक हम इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, लेकिन भावनाएं उनके भीतर भी होती हैं और वो उसे अपने अंदाज में व्यक्त भी करते हैं। उन्हें भी दर्द होता है और उन्हें भी तकलीफ होती है। आज़ादी का मतलब उन्हें भी पता होता है, लेकिन हम इंसान अपने स्वार्थ में इतने पागल हो जाते हैं कि आसमान में उड़ते और वनों में घूमते इन जीवों की आज़ादी छीनकर खुश हो जाते हैं। लेकिन क्या हो जब सालों की कैद के बाद इन जानवरों को आज़ाद किया जाए और उन्हें वापस से उनके घरों में छोड़ दिया जाए? कैसा होगा इन जानवरों का रिएक्शन? अगर आप भी देखना चाहते हैं तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहें। पेंगुइन। दोस्तों, आपने अक्सर डिस्कवरी और एनिमल प्लेनेट जैसे इन्फॉर्मेटिक्स चैनल पर पेंगुइन को तो देखा ही होगा। पेंगुइन की गिनती पक्षियों में होती है, लेकिन ये ऐसे पक्षी हैं जो दूसरे पक्षियों की तरह हवा में उड़ नहीं सकते, क्योंकि इनमें पंखों की जगह फ्लिपर्स होते हैं, जिनकी सहायता से ये पानी पर तैरते हैं और बर्फ पर सरकते हैं। वर्तमान में पेंगुइन की 17 प्रजातियां पाई जाती हैं। अन्य प्राणियों की तरह पेंगुइन की भी कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, जिसके पीछे कहीं ना कहीं हम इंसान ही जिम्मेदार हैं। अब इन बेचारे पेंगुइन्स को देखिए, कैसे इंसानों ने इसे सालों तक अपने पास कैद करके रखा था, लेकिन जब इसे आज़ादी दी गई तो इसकी एक्साइटमेंट आप खुद ही देख सकते हैं। पिजन। दोस्तों, कबूतर और इंसान का रिश्ता बहुत पुराना है। मेसोपोटामिया काल के कुछ अवशेषों में भी इस बात की साफ कन्फर्मेशन होती है कि आज से लगभग 5000 साल पहले कबूतर मनुष्यों के बहुत करीब हुआ करते थे। कई विद्वानों का यह भी मानना है कि कबूतर और इंसान 10,000 साल तक साथ रहते आ रहे हैं। वैसे आप इसे साथ रहना कहेंगे या फिर कबूतरों के लिए कैद? अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खैर, यहाँ पर जब 1 लाख से अधिक कबूतरों को सालों की कैद के बाद आज़ाद किया गया तो उनकी खुशी आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। फॉक्स। दोस्तों, आपने बचपन में लोमड़ी की कई किस्से कहानियां सुनी होंगी, जिसमें लोमड़ी को हमेशा चालाक जानवर के रूप में दिखाया जाता है। वैसे ये सच भी है कि लोमड़ी बेहद चालाक होती है। वो अपने खाने को पाने के लिए कई तरह के पैतरे अपनाती है और अंत में चालाकी से खाने को हासिल भी कर लेती है। लोमड़ी दिन की बजाय रात में ज़्यादातर शिकार करती है, क्योंकि उनमें दिन के मुकाबले रात में देखने की क्षमता ज़्यादा अच्छी होती है। वैसे इनकी चालाकी का एक और सबसे बड़ा नमूना ये है कि लोमड़ी अपना डेन बनाने की बजाय दूसरे जीवों की डेन पर कब्जा कर उन्हें अपना घर बना लेती है। लेकिन इतनी चालाक होने के बावजूद भी इनसे भी कई बार गलतियां हो जाती हैं। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, रात के अंधेरे में ये लोमड़ी अपने शिकार का पीछा करते हुए गलती से 15 मीटर गहरे इस कुएं में गिर गई थी, जिसके बाद ये लड़का फरिश्ता बनकर आता है और इस लोमड़ी की जान बचाता है। एलिफेंट। दोस्तों, एक समय ऐसा भी था जब पूरी दुनिया में सर्कस का काफ़ी क्रेज़ हुआ करता था। उस समय सर्कस में कलाकार जानवरों को अपने साथ लेकर एक से बढ़कर एक कलाबाजी दिखाते थे। जानवरों को इसके लिए काफ़ी टॉर्चर भी किया जाता था। इसी को ध्यान में रखकर आज दुनिया भर में सर्कस के अंदर जानवरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन बावजूद इसके कुछ सर्कस चोरी छिपे या गैर कानूनी तरीके से अपने सर्कस में जानवरों से शो कराते हैं। अब आप जंजीर से बंधे इस हाथी को देखिए, जिसने अपना पूरा जीवन सर्कस में तरह तरह के शोज दिखाते हुए बिताए हैं। लेकिन आज का दिन इसके लिए लकी साबित होने वाला है, क्योंकि वर्षों के बाद आज इसे आज़ादी मिल चुकी है। जी हाँ, वही आज़ादी जिसका हक इस धरती पर रहने वाले प्रत्येक जीव को है। इस हाथी को सर्कस से आज़ाद करा के जंगल में छोड़ा जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ हाथी किस तरह से जंजीर खुलने के बाद भी चुपचाप खड़ा है, जैसे मानो उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि उसे अब आज़ादी मिल गई है। डियर। दोस्तों, अंटार्कटिका को छोड़कर हिरन दुनिया के हर क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूरी दुनिया में हिरन की लगभग 60 प्रजातियां पाई जाती हैं। वैसे अगर इनकी काबिलियत की बात करें तो हिरन की सुनने की क्षमता हम इंसानों से काफ़ी बेहतर होती है। ऐसा माना जाता है कि इनके कान बेहद ही सेंसिटिव होते हैं। ये आसानी से ये पता लगा लेते हैं कि आवाज़ कितनी दूर से आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि हिरन बुद्धिमान जानवर हैं, लेकिन कई बार इनसे भी गलती हो जाती है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ हिरन का ये बच्चा फेंस में फंस गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये फंसा कैसे है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जरूर ये यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये निकल नहीं पाया और बेचारा फंस गया। खैर, इस हिरन की किस्मत में भगवान ने थोड़ी और जिंदगी लिखी थी, तभी तो कहीं से इस फरिश्ते ने आकर इसकी जान बचा ली और इसकी माँ खुशी खुशी इसे अपने साथ लेकर चली गई।
लिंक्स। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल से काफ़ी समय से जुड़े हैं तो लिंक्स के बारे में आपको ज़रूर पता होगा। ये एक जंगली बिल्ली की प्रजाति है जो लोगों के बीच कई नामों से फेमस है। वैसे इनका नाम उन इलाकों के ऊपर निर्भर करता है जहां ये पाए जाते हैं। दुनिया में इनकी आबादी 50,000 से कम है। ये इतने खूंखार होते हैं कि 150 किलोग्राम वजनी हिरण या बकरी को भी दबोच कर मार सकते हैं। ये हमला करने के बाद अपने शिकार की गर्दन को दबोच देते हैं। अगर इनके पहचान की बात करें तो लिंक्स के कान पर फर पाए जाते हैं और इनकी पूंछ काफ़ी छोटी होती है। ये बर्फीले इलाके में रहते हैं। इनके सिर के ऊपर खड़े कान इन्हें दूर से आती आवाज़ों को सुनने में मदद करते हैं। ये शिकारी जानवर बहुत ही चालाक होते हैं और अकेले घूमना पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ ये लिंक्स गलती से रास्ता भटक कर शहरी क्षेत्र में चला जाता है, जिसके बाद इसे पकड़कर वापस से उसके इलाके में छोड़ दिया जाता है। आप देख सकते हैं केज का दरवाज़ा खुलने के बाद भी ये लिंक्स कुछ देर तक बाहर नहीं निकल रहा है और बाहर निकलने के बाद भी ये चारों तरफ ऐसे देख रहा है मानो उसे अपनी आज़ादी पर यकीन ही नहीं हो रहा है। मंकी। दोस्तों, आपने अपने गली मोहल्ले में कभी ना कभी मदारी का खेल तो देखा ही होगा, जिसमें मदारी बंदर को अपने डमरू पर नचाता है। इसके अलावा सर्कस वगैरह में भी आपको बंदर का करतब देखने को ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बंदर, भालू, सांप का करतब दिखाना और उन्हें पकड़कर अपने कब्जे में रखना गैर कानूनी है। साल 1960 में पशुओं की रक्षा के लिए बना प्रिवेंटेशन ऑफ क्रुएल्टी ऑफ एनिमल्स एक्ट ऐसा करने से रोकता है। अगर इसका कोई दोषी पाया जाता है तो उसे सज़ा और जुर्माना दोनों ही हो सकती हैं। शायद इसीलिए यहाँ बंदरों की इस टोली को चिड़ियाघर से लाकर जंगल में आज़ाद किया जा रहा है। खैर, वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इन बंदरों के लिए ये एक अच्छी बात है कि अब वो इंसानों से दूर हैं और अपने घर में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। हॉर्स। दोस्तों, प्राचीन समय में राजा महाराजाओं की प्रिय सवारी कहे जाने वाले घोड़े का इस्तेमाल आज भी लोग घुड़सवारी करने या बोझा ढोने जैसे कामों में कर रहे हैं। लेकिन कई बार तो इन बेजुबानों पर इतना बोझ लाद दिया जाता है कि इन बेचारों का दम निकल जाता है। अगर आप केदारनाथ जाएंगे तो रास्ते में आपको अनगिनत ऐसे घोड़े देखने को मिल जाएंगे जो इंसानों का बोझ उठाते उठाते अपनी जान गंवा बैठे हैं। इसलिए मेरी तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप केदारनाथ या इस तरह की जगह पर जाने की सोच रहे हैं तो अपने 2 पैरों पर चल कर जाएं, ना कि इन बेजुबान की पीठ पर चढ़ कर जाएं। खैर, वापस से अपने टॉपिक पर आता हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जब इन घोड़ों को सालों की कैद के बाद इनके मालिक ने आज़ाद किया तो ये बिना पीछे देखे जंगल की तरफ भागना शुरू कर देते हैं। इससे एक बात तो साफ है, इंसान हो या जानवर, आज़ादी सबको बहुत प्यारी होती है। चिंपैंजी। दोस्तों, इंसान और चिंपैंजी का डीएनए काफ़ी हद तक एक दूसरे से मैच खाता है। इसलिए अक्सर साइंटिस्ट चिंपैंजी पर कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स भी करते हैं और उन्हें सालों अपनी कैद में रखते हैं। इस दौरान कई चिंपैंजी साइंटिस्टों से इतना घुल मिल जाते हैं कि वो उन्हें अपना साथी मानने लगते हैं। लेकिन इन बेचारों को क्या पता कि हम इंसान अपने मतलब के लिए उनका सिर्फ यूज़ कर रहे हैं। हालांकि जब ये चिंपैंजी बूढ़े हो जाते हैं तो उन्हें आज़ाद कर दिया जाता है, क्योंकि उस समय ये वैज्ञानिकों के काम के नहीं रह जाते। खैर, बुढ़ापे में ही सही इन्हें आज़ादी तो मिलती है, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये बेचारे आज़ाद होने के बाद भी इंसानों के प्रति अपना प्यार दिखाना बंद नहीं करते हैं। जैसे यहाँ ये चिंपैंजी जंगल में जाने से पहले इस बूढ़ी लेडी को हक करके अपना प्यार दिखा रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अब आप हमें बताइए कि इस वीडियो में दिखाए गए एनिमल की कौन सी क्लिप ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अपना जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।